तो हेलो बच्चों सभी को। आज हम डिटरमिनेंट के अंदर नया टॉपिक करने वाले हैं जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों डिटरमिनेंट की हेल्प से भी हम लोग एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो वर्टिसेस आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा आगे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो यहाँ पे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ। बहुत सिंपल है, देखिए अगर कोई ट्राइंगल है ना, रफ समझिएगा। इफ यू हैव ए ट्राइंगल लाइक दिस, और इसके कॉर्नर ये है बच्चों, पहला पॉइंट है x1, y1 और दूसरा है x2, y2 और तीसरा है x3, y3। 3 वर्टिसेस ये रहे बच्चों, एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, हाफ बार होता है, पहले कोऑर्डिनेट को लेना है, x1, x2, x3। देखिएगा ये रहा, फिर y1, y2, y3 और तीसरे पोजीशन पे, तीसरे कॉलम पे 1, 1, 1 लिखना है। फिर इस डिटरमिनेंट को जब आप ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो या कॉलम से जो भी वैल्यू आएगा उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपली अगर हम कहें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है जब आपको वर्टिसेस गिवन हो उस ट्राइंगल के, और किसकी हेल्प से? डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो क्वेश्चन में आते हैं सीधे बच्चों, कैसे निकालते हैं देखिएगा। ये क्वेश्चन रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1। तो बच्चों ये आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। तो देखिएगा हम आते हैं सॉल्यूशन की ओर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, हाफ एक डिटरमिनेंट बनाया जाएगा बच्चों, और इस डिटरमिनेंट में पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखा 3, -4 और 5 है। देखिएगा 3, -4 और 5 है जो पहला कोऑर्डिनेट है। अब दूसरा 8, 2 और है 1, ये दूसरा y वाला कोऑर्डिनेट। और तीसरी जगह पे, तीसरी कॉलम पे आपने हमेशा परमानेंटली 1, 1, 1 लिखना है। अब इसको करते हैं एक्सपेंड, 1/2 बाहर, अंदर जब ओपन करेंगे 3 इंटू ये हो जाएगा 2 - 1 -8 इंटू, डिटरमिनेंट ओपन कर रहे हैं, -8 इंटू ये बंद होगा तो -4 - 5 प्लस 1 इंटू के साथ में आएगा -4 - 10। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2। देखिए बच्चे 2 - 1 इज 1, 3 1 जा 3, -4 - 5 इज -9, 9 8 जा 72, प्लस का हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का था ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। और ऐसे बचे -4 - 10 -14, 1 जा -14। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, 72 प्लस 3 आपका हो जाएगा 75। तो 1/2 तो ये है बच्चे 75 - 14। तो 75 में जब आप माइनस करेंगे 14 को, ये हो जाएगा आपका 61/2 आंसर। तो इतना स्क्वायर यूनिट ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है इसका एरिया होगा। क्लियर हुआ ना? इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं बच्चों, कैसे और निकालते हैं। आप प्रोसीजर सीखिएगा, समझ में आएगा आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपसे बोल रहा है ये पॉइंट आपको दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिएगा। तो देखिए मेथड बिल्कुल सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, जैसा कि आपको बताए थे, बाहर 1/2 आएगा, फिर एक डिटरमिनेंट बनाया जाएगा जिसमें पहला कोऑर्डिनेट है 1, 6 और 4, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 0 और 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट फिक्स लिखना है आपने 1, 1, 1। तो बच्चे इस डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, 1/2 तो ये है। तो समझिएगा इस बार हम ओपन फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं। यहां पे साइन होता है प्लस, यहां पे माइनस, 0 इंटू समथिंग होगा तो बच्चे वो 0 ही हो जाएगा। माइनस के बाद यहाँ पे प्लस साइन होता है, 0 इंटू समथिंग ये भी होगा तो 0, और यहाँ होता है -3 इंटू ये, और ये बंद होगा बच्चे तो 1 - 6। तो ये आ जाएगा आपके पास, आगे लिख दे रहे हैं 1/2 इज देयर, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 1 - 6 इज -5 इंटू -3 प्लस 15। सो 15/2 सॉरी स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर सिंपल सा है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको।
ये रहा बच्चे, आपसे बोलता है इस अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो इसका एरिया निकालिएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2। तो चलिए पहला कोऑर्डिनेट लिखिए एक्स 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 वाला 2 1 10, फिर है 7 1 8 और थर्ड में आएगा बच्चे 1 1 1। अब सिंपली आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिएगा। वर्टिसेस दिए हैं बच्चे आपको ट्राइंगल के और आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर होगा, आप समझ रहे होंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ के, तो बच्चे अभी आपने के का वैल्यू निकालना है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अभी आपको दिया हुआ है 4। अब आप जानते हैं एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी भी आ सकता है, नेगेटिव भी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा प्लस माइनस साइन लेंगे, क्योंकि एरिया आपको दे रखा है ना 4, तो कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू है तो प्लस की आएगी या माइनस की, बट एरिया वाले केस में हम बोल देते हैं प्लस का 4 है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी टेकिंग करेंगे यहाँ पे साइन प्लस माइनस का, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में। एंड वर्टिसेस मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया है, वर्टिसेस ये दिए हैं। अब एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ, एक डिटरमिनेंट बनाया जाता है और राइट में हमारे पास 4, पहला कोऑर्डिनेट के 4 0 0 0 2 और यहाँ पे 1 1 1। तो अपॉन वाला 2 इंटू में गया, ठीक है ना, अपॉन वाला 2 इंटू में गया तो 4 2 जा हो जाएगा बच्चे आपके पास 8। इसको ओपन करिएगा डिटरमिनेंट को, के इंटू ये और ये बंद हुआ तो 0 -2, आराम से कर लेते हैं, -0 इंटू समथिंग होगा तो 0, +1 इंटू आएगा अगला, ये और ये बंद हुए तो 8 - 0, तो यहाँ से आएगा -2k, ये 0 हो गया, +8 इक्वल टू +-8। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास -2k +8 इक्वल टू +-8। अब देखिएगा इससे आगे चले तो यहाँ पे दो केस ले लो, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का। इफ -2k +8 इक्वल टू, एक बार बच्चे प्लस का 8 लेके चलते हैं, एक बार -2k +8 इक्वल टू -8 लेके चलते हैं, कैसा। तो चलिए आगे चल रहे हैं, -2k इक्वल टू ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो +8 - 8 0, सो k इक्वल टू 0 अपॉन -2 इज 0, दिस इज फर्स्ट के वैल्यू ऑफ के। ऐसे सेम ईयर -2k इक्वल टू ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो -8 -16, सो k इक्वल टू -16/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 16, तो k का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 8। इसको आप नोट करिएगा, सिंपल है, एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों आपको अभी दिया था 4 और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई किए, अपने आप वैल्यू आ गई थी के। यहाँ पे मेन बात थी ये जो प्लस माइनस साइन लिया है इसको ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं हम, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो प्लस का भी आ सकता था माइनस का भी ना, तो फाइनल में हम बोलते हैं एरिया पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में प्लस माइनस साइन लेना है जहाँ पे एरिया दिया होगा, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, देखो उसी का अगला पार्ट है, आपसे बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको हम देते हैं, बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है बच्चे, उसी का अगला पार्ट है, 4 दिया है बच्चे, अभी बताया था हमने साइन प्लस माइनस लेना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाफ, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे आप प्रॉपर, और यहाँ साइन है +-4। बच्चे पहला कोऑर्डिनेट है -2 0 0, फिर है दूसरा कोऑर्डिनेट 0 4 k, और थर्ड कोऑर्डिनेट ऑलवेज लेना है हमने 1 1 1, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते समय। तो 1/2 फिर से अपॉन वाला 2 इंटू में, तो 4 2 हो जाएगा 8, यहाँ ओपन करिएगा आराम से, फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -2 इंटू ये और ये बंद होगा तो 4 - k, फिर -0 इंटू समथिंग 0 +0 इंटू समथिंग 0, यहाँ से ओपन किया है, ठीक है, तो इतना आ जाना है, तो ये हो जाएगा -8 + 2k इक्वल टू +-8। तो फाइनली अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो दोनों केस लेते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिएगा -8 + 2k इक्वल टू ले लेते हैं एक बार प्लस का 8 साइन, -8 + 2k इक्वल टू माइनस का 8, प्लस माइनस साइन है ना, क्योंकि तो दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इफ एक बार ये एक बार हो तो 2k इक्वल टू बच्चे -8 जब उधर गया तो प्लस का 8 हो जाएगा, बन जाएगा 16, तो k इक्वल टू 16/2 इज 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, 2k इक्वल टू, ये -8 है बच्चों, ये वाला 8 + 8 जाएगा तो वहाँ बन जाएगा 0, तो k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 0, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना आ जाएगा। सॉरी, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 दिया हुआ है तो k का वैल्यू ये पॉसिबल है। ये हमारे आंसर हो गए। तो बच्चे कुछ दिन हमारा गैप हो गया था किसी वजह से, अब रेगुलर वीडियो आएंगे आप लोगों की, कैसा? तो इसको आप नोट करिएगा। बाकी आपसे हम मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर पे।